नमस्कार मित्रों, फिट इन 90 डेज चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो ये 90 दिन का एक जो संकल्प होगा, उसे नवरात्रि में शुरू करने का एक अपना ही महत्व है। नवरात्रि में वैसे भी आप देवी की उपासना करेंगे और उस बीच में आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उस बीच में आप जल ग्रहण करेंगे, फलों को ग्रहण करेंगे, सब्जियों को ग्रहण करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी आंतरिक शक्ति है वह बढ़ने जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत से लोगों का क्या होगा कि संकल्प तो ले लेंगे 90 डेज का, लेकिन उसको निभाने में उन्हें काफी परेशानी होगी, या उनका जो मन मस्तिष्क है वह उतना मजबूत नहीं होगा। वह कुछ न कुछ परेशानी महसूस करेंगे और सोचेंगे कि अरे इस संकल्प को छोड़ो, कहाँ हम इस झंझट बवाल में फंस गए। लेकिन बात क्या है कि आपको अगर स्वस्थ होना है, यानी कि अपनी इस काया को आपको अगर साफ करना है, तो ये जो नवरात्रि का अवसर है, यह बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस बीच में आप नियम और संयम का पालन करते हैं, बड़ा ही सेलेक्टेड डाइट लेते हैं। तो यहाँ पर क्या विशेष बात ध्यान देने की होगी कि इस बीच में आप नाना प्रकार की वैरायटी पे मत जाएं, बल्कि सब्जियों के जूसेस हैं, फलों के जूसेस हैं, कुछ शुद्ध शाका आहार को लें, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट से बचें। तो ये जो दो हमारे पूरे वर्ष में जो दो नवरात्रे पड़ते हैं, एक चैत्र में पड़ता है, दूसरा अश्विन मास में पड़ता है, इसका दोनों का अपना महत्व है। जो सूर्य देव हमारे जो है दक्षिणायन को हो जाते हैं, यानी कि इस अश्विन मास से सूर्य देव की जो पथ है वह दक्षिण की ओर बढ़ निकलती है। तो ऐसे में जब यह एनर्जी शिफ्ट होती है, तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है, शरीर पर भी पड़ता है, हमारे मन पर भी पड़ता है, हमारे खान पान में भी पड़ता है। तो आप देखिए, इस समय पे हमारा जो आहार है वह बदल जाता है। हम लोग गर्मियों की चीजों को छोड़ करके सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। और इस बीच में हमारा शरीर भी, क्योंकि ये जो शिफ्ट लेता है उसमें थोड़ा सा वीक हो जाता है, वह एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियां भी इसी बीच में, आप देखिए, हमेशा चैत्र नवरात्रि के समय पर देखिए, और अश्विन के जब नवरात्र होते हैं उस समय भी ऐसा ही होता है। तो ऐसा होता है, तो इसके लिए हमें क्या है, अपनी शक्ति को बिल्ड करना होता है। इसलिए ये 9 दिन तक ठोस आहार ना लेकर के हम अपनी शक्तियों को मजबूत करते हैं। यानी कि जो आहार शक्ति हमारी ऑलरेडी जो वीक हो जाती इतने दिन के 6 महीने के अंतराल के बाद, तो हम उसको थोड़ा सा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में हम अन्न को छोड़ देते हैं और साग सब्जियों पर विशेष ध्यान देते हैं, फल पर विशेष ध्यान देते हैं। और कुछ तो इतने नियम पूर्वक रहते हैं कि वह इन 9 दिन में जल केवल ग्रहण करते हैं, और केवल एक लौंग बस मुंह में दबा करके और अपना दिनचर्या को करते हैं। ये सबसे अच्छा नवरात्रि का व्रत होता है। तो इस बीच में क्या होता है कि जब आप इस तरीके के 9 दिन के नवरात्र रहते हैं, तो जो आपका सिस्टम है, यानी कि जो खाना पचाना, खाना का जो सिस्टम है, वो एक बार से रीसेट होता है। यानी कि रीसेट का एक बार बटन दब जाता है और आपकी बॉडी रीसेट होने लगती है, और शरीर के अंदर जो भी एक जो अनवांटेड पदार्थ होता है, वह जो बॉडी है वह उसको खा लेती है, और आप अपने आप को इन 9 दिनों के बाद में तरोताजा महसूस करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग एक मंत्र को पढ़ते हैं। वो देखिए बहुत ही अच्छा है कि देखिए, जो लोग बहुत विचलित हो जाते हैं कि कैसे हम 9 दिन तक व्रत रहेंगे, हम क्या करेंगे। तो देखिए, ये 9 दिन है, 9 देवी जो दुर्गा शक्ति है। दुर्ग क्या है? दुर्ग क्या है? एक किला है। इसी प्रकार से हमारा यह जो शरीर है, यह भी एक किला है। तो इस किले की रक्षा करने के लिए, इस दुर्ग की रक्षा करने के लिए नवरात्र व्रत सबसे उत्तम होता है। और ऐसे में आप इस शक्ति को इन्वोक करके आप अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो जरा मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुशपुंडरी।
माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। यह जो मंत्र है, देखिए कितना शक्तिशाली मंत्र है। तो यहाँ कहता है कि प्रथम शैलपुत्री, यानी कि जिस 90 दिन चैलेंज का आप सर्वप्रथम एक आधार रखें, फिर उसका ब्रह्मचारी जो देवी है उनका स्वरूप का है, वह श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, हाथ में एक कमंडल है और एक पुस्तक है। यानी कि इसमें क्या क्या करना है, इन 90 दिन के चैलेंज के अंदर हमें क्या क्या करना है, इस चीज को ध्यान रख के अपने की उस पथ पर बढ़ना है कि मुझे ये 90 दिन का चैलेंज पूर्ण करना है। फिर कहता है तृतीयम चंद्र घंटेति, जो तीसरा दिन होता है वह पराक्रम का है, यानी कि हम अब 3 पग आगे बढ़ चुके हैं और इस प्रोग्राम के लिए यानी कि 90 दिन के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। अब 3 कदम आगे बढ़ चुके हैं, अब वापस लौटना नहीं है जब आप इस तरीके से निर्णय लेते हैं। फिर जब चौथा दिन आता है तो उस दिन आपको उसकी कुष्मांडा का जो स्वरूप है वह देखने में तो बहुत मोटा सा दिखता है, जो सफेद पेठा का फल होता है, और यह जो सफेद पेठा है इसका जूस बहुत फायदा करता है, तो यह बहुत सुख देता है, शांति देता है। तो इसलिए इसका भी, इस देवी के स्वरूप का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर वो कहते हैं पंचमम स्कंद माते थी, और जो पंचम है यानी कि आपने जो संकल्प लिया है उस संकल्प की रक्षा। स्कंद माता का स्वरूप क्या है कि वह अपने इच्छा को गोद में लिए हुए, तो आपके ये 90 दिन के चैलेंज की जो इच्छा है उसको बिल्कुल जैसे बच्चे की रक्षा की जाती है, यानी कि मुझे हर हाल में इस मेरा जो संकल्प है उसकी रक्षा के साथ उसका पालन पोषण करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे में क्या होगा, जब षष्ठम कात्यायनी देवी का जब आता है यानी कि छठे दिन, तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि कुछ विश्राम किया जाए। वैसे भी जो 5 दिन है हमें उस दिन 5 दिन हमें एक्सरसाइज करनी है, छठे दिन विश्राम करना है, और 7वें दिन हमें फिर से उस दिन सूर्य का प्रकाश लेंगे। जो 7वीं यहाँ पर देवी बताई गई है वह काल रात्रि देवी बताई गई। तो दिन में आप सूर्य का प्रकाश लेंगे, तो रविवार का जो काम होगा उस दिन आपको सूर्य का, यानी कहा जाए तो सन बाथ लेना है, यानी कि सूर्य के साथ आपको प्रकाश के साथ स्नान करना है। और जब आप इस प्रकाश ज्योति से जब 1 हफ्ते के अंदर चमचमा जाएंगे, एकदम आपके अंदर चहक उठ जाएगी, तब आपका महागौरी स्वरूप के दर्शन होंगे। यानी कि आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेगा 1 हफ्ते के अंदर में कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है और इस ओर हमें आगे बढ़ना है। फिर नवम सिद्धिदात्रिता, यानी कि नौवीं जो देवी है वह सिद्धिदात्री, यानी कि अब आपका जो संकल्प पथ है अब आप उस पर चल निकले। तो ये जब नवरात्रि के दिन आएंगे, इन दिनों में आपका कभी आपके जो संकल्प है वह डावाडोल सा होगा, फिर लेकिन आप अपनी इस जो शक्ति है उस शक्ति का परिचय देते हुए उस पर आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। तो ये जब 9-10 दिन हो जाएंगे तब आप आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो ये जो 9 देवी हैं, इसीलिए इसमें इसका महत्व, आप कोई भी काम करने के लिए संकल्प उठाएं, आपके ये जो 9 दिन होते हैं यह बहुत विशेष महत्व रखते हैं। देखिए 9 दिन में ही आपकी सारी जो जिस इच्छा के लिए आप काम करना चाहते हैं, चाहे वह ऑफिस में हो चाहे घर पर हो, तो एक होल्ड आ जाता है, आपको इस काम करने में एक होल्ड भी आ जाता है। अब देखिए जैसे संतान है वह 9 महीने में ही परिपक्व हो जाती है। हम कोई बीज बोते हैं तो 8 दिन के बाद उसमें एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है, तो वह 9वें दिन फूटता है। तो यानी कि 9 दिन का किसी भी काम करने का 9 दिन का संकल्प बहुत
मायने रखता है। मैं आप लोगों के साथ एक संकल्प मंत्र भी साझा करूंगी, जिसकी क्लिप आपको मेरे साइड विंडो में यहाँ दिखाई देगी। तो उस संकल्प मंत्र को साथ में लेकर के नवरात्रि के दिन आपको यह काम करना है। इस संकल्प को लेना है कि मुझे अपने शरीर को रोग मुक्त करना है। इसके लिए मैं इस नवरात्रि के दिनों में इस संकल्प को लेता हूं और उसके साथ ही अपने आहार में, विचार में, योग में, दिनचर्या में मुझे अपने आप को फिट करने का काम करना है और मैं यह काम 90 दिन तक करूंगा। तो जो संकल्प मंत्र है वह आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। संकल्प मंत्र। संकल्प मंत्र। विष्णु अहर विष्णु। अद्य ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्यस्थलम। अपने राज्य, अपने शहर का नाम, अपने क्षेत्र का नाम बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृत्ते 2080 तमेब्दे शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतो महामंगलप्रदे मासाना अश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रथमा तिथौ रविवासरे चित्रा नक्षत्रे। अमुक गोत्रे अपने गोत्र का नाम ले। अमुक के स्थान पर अपना नाम ले। सकल रोगनाश पूर्वकं सर्वारिष्ट शांति निमित्तं सर्वमंगल कामन्या श्रुति स्मृत्योक्त फल प्राप्त्यर्थं मनेप्सित कार्य सिद्ध्यर्थं। श्री नवदुर्गा शक्ति पूजना वयम करिष्यते। को आप देखिए, और जहां पर अमुक की बात आती है वहां पर अपने राज्य का नाम, अपने शहर का नाम और अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अमुक वर्ड आते ही वहां पर आपको अपना बोलना है। बाकी यह मंत्र आपको यहाँ पर सुनाई देगा। तो मित्रों, ये मेरा एक 90 दिन का जो चैलेंज है, यानी कि फिटनेस का जो चैलेंज है, वह पूर्ण करने के लिए आप सब बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो इसका फर्क देखेंगे। आप रोज एक सेल्फी लीजिए, पहली सेल्फी और 30 दिन वाली सेल्फी, इसके बाद 45 दिन की सेल्फी, 45 दिन के बाद 60 दिन की सेल्फी आप जब देखेंगे तो आपको एक बड़ा ही चेंज दिखाई देगा। जब तक आप 90 के पास पहुंचेंगे तब तक तो आपकी काया का स्वरूप ही बदल चुका होगा। हाँ, इसमें आहार का विशेष ध्यान रखना है। जब आप आहार नियम और संयम करेंगे तो यह सफलता इतनी दूर नहीं है कि जिसे आप पा ना सके। जो ये नवरात्रि का अवसर है, ये आपको 10 दिन के लिए बिल्कुल ट्रेंड कर देगा। 9 दिन में आप ट्रेंड हो जाएंगे और इसके बाद आपको उसी प्रकार से चलना है। इसमें ये जो पूरा चैलेंज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम लेने हैं। तो नवरात्रि में भी जैसे आलू है, शकरकंद है, या कोई भी ऐसी चीज है, साबूदाना जिसमें विशेष करके लोग बहुत खाते हैं, साबूदाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी के अंदर, अगर आप फैटी हैं तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। जो लोग बहुत ही लीन एंड थिन है उनके लिए यह वो खा सकते हैं, लेकिन जिनको फिटनेस करनी है, जो चाहते हैं कि बहुत ही बल्की हैं और कम होना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि का अवसर उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि इस बीच में आप कार्बोहाइड्रेट की इंटेक आपको हटानी है। आप दालें तो वैसे ही नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो वेज के फॉर्म में है वो भी नहीं लेने हैं। आपको इसमें शाक सब्जियों पर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें आप सब्जियों के सूप बनाइए, सब्जियों के जूसेस बनाइए। आप इसमें सफेद पेठा का जूस इसमें बहुत ही, यानी जिसे कुष्मांडा कहते हैं, वह जूस बहुत ही फायदेमंद है। आप कद्दू का जूस पी सकते हैं, आप लौकी का जूस पी सकते हैं, आप फलों का जूस निकाल के पी सकते हैं। तो यह सब आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मित्रों, आप सब मेरे साथ तैयार है ना इस 90 दिन के चैलेंज के लिए? तो मेरे चैनल को आप अगर देख रहे हैं तो कृपया लाइक का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, हम रोज ही मिलते रहेंगे, क्योंकि हमें 90 दिन का चैलेंज पूरा करना है।